Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, student. Now let's start. लास्ट क्लास में हम मेमोरी पढ़ रहे थे। मेमोरी हमने पढ़ा था कि मेमोरी के क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि मेमोरी आपके मेनली 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी आप पढ़ चुके थे। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको पढ़ा दी थी, उसमें आपके रैम और रोम था। रैम के भी सारे टाइप्स थे, रैम के ई रैम, ईपी रैम, ईईपी रैम, और आपके रोम के भी 2 पार्ट थे कि रोम भी 2 पार्ट में डिवाइड था, आपके एस रैम और डी रैम। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आपके किसी ने पूछा था मैम कौन से यूनिट है? 3rd यूनिट चल रही है बेटा, ब्लॉक 1 यूनिट 3rd। तो पिछली क्लास में मैं म्यूट था, एक क्वेश्चन पूछना था वो पिछली क्लास में। हाँ जी बोलिए। मैम हमने ऑक्टल का भी वो नहीं किया, ऑक्टल नहीं है क्या सिलेबस में? बेटा अभी मैं बोल रही हूँ ना, अभी तो हमने केवल प्राइमरी की है, सेकेंडरी जो मेमोरी होती है। मैं ऑक्टल और बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पूछ रहा था। ऑक्टल किया है बेटा, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में किया है हमने। मैम हेक्साडेसिमल और बाइनरी वाला तो किया था, ऑक्टल वाला नहीं मतलब किया था, इसलिए पूछ रहा था। ऑक्टल इसलिए नहीं किया कि मैंने इसलिए कवर नहीं कराया क्योंकि आपकी बुक में नहीं है। अच्छा ओके मैम, ओके इसलिए कवर नहीं करवाया। आप नोटिस करना आपकी बुक में नहीं है। हाँ जी मैम ने आपने बताया था ना कि 4 टाइप के होते हैं, पर कन्वर्जन नहीं कराया, मैं पूछ रहा था इसलिए। हाँ, कन्वर्जन जो आपकी बुक में था मैंने वो कवर करवाया। मैम हाँ जी मैम लास्ट क्लास रिकॉर्ड करवा दीजिए। सॉरी सानिया, मैं नहीं करवा सकती क्योंकि थोड़ा सा समराइज कर दीजिए, आपने कॉन्टेक्स्ट कवर अप। समराइज तो मैं कर ही रही हूँ। देखो हमने मेमोरी पढ़ा था कि मेमोरी क्या, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए क्या चीज होती है, मेमोरी का यूज करते हैं। और हम जब मेमोरी में डाटा डालते हैं तो उसे रीड ऑपरेशन कहते हैं, और जब मेमोरी से हम डाटा रिट्रीव करते हैं मतलब वापस लेते हैं, देन उसे हम राइट कहते हैं। तो हम मेमोरी से रीड राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपके मैंने बताया था मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। मेन है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम आपके 3 टाइप्स की थी, ई रैम, ईपी रैम, ईईपी रैम। और रोम आपकी 2 टाइप्स की थी, एक था स्टैटिक रैम, एक डायनेमिक रैम। और इसके बाद मेमोरी का आपके जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो उसमें एलिमेंट यूज किया है, उसके बेस पे भी मेमोरी 3 टाइप्स की थी, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। तो जो ये प्राइमरी मेमोरी है ये आपके सेमीकंडक्टर टाइप की थी। आज हम पढ़ेंगे जो सेकेंडरी मेमोरी, वो आपके ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक होती है। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर था? यस मैम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट मैग्नेटिक मेमोरी। मैम हाँ जी मैम म्यूट कर दूं सबको? हाँ कर दो। ओके मैम। हाँ जी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी आपकी क्या कहती है कि आपकी इसमें मैग्नेटिक जो हमने जो प्राइमरी मेमोरी पढ़ी थी, उसकी क्या क्वालिटी थी? वो हाई स्पीड थी, हाई स्पीड मेमोरी थी। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज थे कि आपके एक तो वो सबसे ज्यादा की एक्सपेंसिव थी और लिमिटेड कैपेसिटी थी उसकी। मतलब वो स्टोरेज है एक लिमिट में ही स्टोर कर सकती थी। अगर हमें ज्यादा डाटा स्टोर करना होता था तो वो आपके नहीं कर पाती। एंड थर्ड थिंग दैट इज वोलेटाइल मेमोरी।
वोलेटाइल मेमोरी यानी कि आपकी जो डाटा स्टोर हो रहा है वो केवल रहता है। बेटा वॉइस ब्रेकिंग, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। नाउ क्लियर? ओके ओके। तो आपके तो जो मैग्नेटिक मेमोरी है वो हाई स्पीड तो थी लेकिन एक्सपेंसिव थी, लिमिटेड कैपेसिटी थी एंड वोलेटाइल मेमोरी थी। वोलेटाइल का मतलब मैंने बताया था कि आपके जब जब तक पावर ऑन है तब तक उसमें डाटा स्टोर है, जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है डाटा रिमूव हो जाता है। क्लियर? तो इसीलिए आपके इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आपके नई टाइप की मेमोरी आई जो थी आपके मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी आपके इनएक्सपेंसिव थी, नॉन वोलेटाइल थी और लार्ज कैपेसिटी में डाटा को स्टोर कर सकती थी। तो मैग्नेटिक टाइप की जो मेमोरी है वो भी दो तरह की होती है, 2 टाइप्स की है मैग्नेटिक टाइप की मेमोरी। वन इज देखिए मैग्नेटिक डिस्क के रूप में और एक है टेप के रूप में। यानी कि ये आपके मैग्नेटिक मेमोरी है, मैग्नेटिक, लेकिन ये भी आपकी क्या है कि दो तरह की है, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक डिस्क में आपके हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आती है और मैग्नेटिक जो टेप है वो आपके जो आपके पहले चलती थी टेप्स उसी वो मैग्नेटिक टेप के रूप में होती थी, वो स्टोरेज डिवाइस वो थी आपकी मैग्नेटिक टेप। तो आपके जो मैग्नेटिक डिस्क है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ये इसमें सबसे पहले कि डाटा स्टोर कैसे होता है, मैग्नेटिक है या ऑप्टिकल डिस्क है, चाहे मैग्नेटिक डिस्क है चाहे ऑप्टिकल डिस्क है, इनमें आपके डाटा कैसे स्टार्ट होता है, कैसे स्टोर होता है वो देखिए, वो मैं बताती हूँ कैसे स्टोर होता है। 1 मिनट आप आगे देखिए, मैं बता, ये क्वेश्चन आता है कई बार, इसको ध्यान से सुनिए। ये ऐसे नहीं आता क्वेश्चन कि आपके मैग्नेटिक और डाटा स्टोर कैसे होता है, बट आपकी जो जिस तरीके जिसमें जो इसमें टर्म है वो पूछ ली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डिस्क होती है उस डिस्क को हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल में डिवाइड करते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल में डिवाइड किया और इस कॉन्सेंट्रिक सर्किल को, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है आपके यहाँ पे जिन सर्किल का सबका सेंटर एक ही हो। देखो ये सारे सर्किल है, इन सबका सर्किल क्या है, वो सेंटर सॉरी एक ही है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो जब आपके कॉन्सेंट्रिक सर्किल है तो वो आपके कहलाते हैं ट्रैक्स। जो जितने भी ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये डिस्क है पूरी, इस डिस्क पे हमने सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाए और ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या कहलाते हैं, ट्रैक्स। ट्रैक कहलाते हैं। बेटा किसका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लो जिसका भी अनम्यूट है। देन उसके बाद आपके इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल को अगेन डिवाइड किया जाता है। ये देखिए ये सर्किल्स है, इनको अगेन डिवाइड किया गया है इस तरह से वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टली। तो आपके ये कहला जो एरिया बनता है ये एरिया ये आपके कहलाते हैं सेक्टर। क्या कहलाते हैं, सेक्टर। तो इस तरह से किसी भी डिस्क में डाटा स्टोर होता है तो वो किस में होता है, ट्रैक एंड सेक्टर में, ट्रैक में एंड सेक्टर्स में। और एक डिस्क पर लगभग 800 ट्रैक होते हैं और हर एक ट्रैक का कोई ना कोई एड्रेस होता है, हर एक ट्रैक का एड्रेस। और इस ये ट्रैक एक ट्रैक जब मतलब एक डिस्क में लगभग 100 सेक्टर होते हैं, यानी कि 800 ट्रैक एंड आपके 10 to 100, मतलब ये कैपेसिटी पे डिपेंड करता है किसकी कितनी कैपेसिटी है, तो 100 सेक्टर तक भी हो सकते हैं। इस तरह से आपकी ये एक डिस्क होती है, इन डिस्क में ये ट्रैक है और ट्रैक फिर अगेन डिवाइड हो रहा है सेक्टर में। तो आपका जो डाटा स्टोर होता है वो आपके ट्रैक एंड सेक्टर में होता है। क्लियर? अभी देखिए ये तो था डाटा स्टोर कहाँ होता है, कैसे होता है। अब उसके बाद आपके इसमें जो आपके स्टोर कैसे होता है, डाटा स्टोर कैसे होता है, तो ये जो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव और आपकी ये जो मैग्नेटिक डिस्क है, इन दोनों में डाटा स्टोर जो होता है एक ही प्रोसेस से होता है, क्योंकि दोनों डिस्क हैं। तो इनका देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से आपके किसी भी डिस्क में डाटा स्टोर
होता है। ये देखिए, ये आपके एक डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम को देखिए, ये आपकी जो अभी डिस्क मैंने समझाई है, ये वही डिस्क है। तो इस डिस्क पर आपके ट्रैक बने हुए हैं और सेक्टर बने हुए हैं, और जिसमें आपकी डाटा है, जिसमें आपके डाटा स्टोर है। तो आपकी ये डिपेंड करता है स्टोरेज कैपेसिटी पे। जितनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी उतनी ही एक डिस्क में मतलब कि आपके जो भी हार्ड डिस्क में उतनी ही प्लेटर्स, नंबर ऑफ प्लेटर्स ज्यादा होंगे। और ये डिस्क है, इसमें ट्रैक और सेक्टर में डाटा स्टोर होता है। देन उसके बाद ये आता है आपके रीड राइट हेड, ये आता है, ये क्या कहता है, रीड राइट हेड। ये रीड राइट हेड है। रीड का मतलब हमें पता है, रीड का मतलब होता है डाटा को क्या है, मेमोरी में स्टोर करना, और राइट का मतलब है डाटा को मेमोरी से वापस लेके आना। तो आपके ये डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क कितनी भी हो सकती है, इसमें आपके डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। स्टोरेज कैपेसिटी आपके देखिए, कोई होता है ना कि हमारे भाई 2 GB है, 3 GB है, तो जितनी ज्यादा डाटा स्टोर होगा उतनी ज्यादा आपकी डिस्क हो सकती है। और किसी में सिंगल साइड डाटा स्टोर होता है, और कभी कभी क्या होता है, किसी में क्या है, डबल साइडेड, यानी ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी। तो इस तरह से हम ये पूरा जो सिस्टम है एक बॉक्स के अंदर फिट होता है, एक बॉक्स के अंदर फिट होता है, तो उसे हम कहते हैं विंचेस्टर टेक्निक। क्या कहलाती है आपकी, विंचेस्टर टेक्निक। या इसे अगर हार्ड डिस्क के टर्म में बोले तो इसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आपके ये समझ में आया कि आपके एक तो डाटा कैसे स्टोर होता है, और हम उस स्टोर को, डाटा को कैसे हम स्टोर कर सकते हैं और कैसे उससे रिट्रीव कर सकते हैं, ये दोनों चीजें हैं। तो आपके प्रोसीजर ऑफ डाटा स्टोरिंग, तो ये आ सकता है आपके कि स्टोरेज की मैकेनिज्म क्या है। और फिर दूसरा पूछा जाता है कि ट्रैक और सेक्टर क्या होता है, कि ट्रैक क्या होता है और सेक्टर क्या होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये डिस्क घूमती है, और जहां भी आपका डाटा स्टोर करना होता है, ट्रैक और सेक्टर पे पहुंच के जहां भी रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड पोजीशन है, वहां पे रीड राइट हेड पहुंचता है। देन वहां पे या तो स्टोर करना है तो स्टोर कर देते हैं, रिट्रीव करना है तो रिट्रीव कर देते हैं। और इन रीड राइट हेड को, ये जो रीड राइट हेड है उसे आपके क्या है कि जो हैंडल करता है कि वो उसे कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ से उसे रोटेट करना है, तो ये आपके कौन करता है, रीड राइट। जो रीड राइट को स्पिंडल होता है वो उसे क्या करता है, मैनेज करता है। तो ये था आपके कि किस तरह से डाटा स्टोर होता है मैग्नेटिक डिस्क में। क्लियर। उसके बाद आपके देखिए इसमें आता है, एक चीज आती है, हाँ ये भी आपकी 2 टाइप्स की हो सकती है मैग्नेटिक डिस्क। ये मैग्नेटिक डिस्क आपकी 2 टाइप की हो सकती है। एक होता है रिमूवेबल डिस्क कार्टिज, और दूसरा होता है फिक्स। रिमूवेबल और फिक्स। रिमूवेबल में क्या होता है कि आप उसे कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हो और मतलब अलग से स्टोर करके रख सकते हो, जैसे कि आपकी क्या है, CD और DVD। और एक होती है कंप्यूटर के अंदर फिक्स, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है, उसे रिमूव नहीं कर सकते। तो आपके ये एक फिक्स है और एक रिमूवेबल है। तो जब CD DVD को तो हम अपने कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क को नहीं कर सकते। है तो दोनों ही क्या, डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। आपकी जो CD DVD है वो आपके ऑप्टिकल डिस्क है, लेकिन चाहे ऑप्टिकल डिस्क है चाहे मैग्नेटिक डिस्क है, दोनों ही आपकी क्या है, दोनों में ही डाटा स्टोर इसी तरह से होता है, और दोनों में ही ट्रैक सेक्टर में डाटा स्टोर होता है। ठीक है। अब इसके बाद आपके देखिए एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता लेकिन कभी कभी आ जाता, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें देखो, रिलेशनशिप अमॉन्ग कैपेसिटी डेंसिटी स्पीड। अभी हमने देखा कि कोई भी हार्ड डिस्क है, ठीक है, उस हार्ड डिस्क में n प्लेटेज है, प्लेट्स है, जो भी अभी प्लेट्स थी वो कितनी है, नंबर ऑफ प्लेट्स n, और उसके 2 सरफेस हैं। अगर दोनों तरफ अगर उसका हो रहा है तो यानी कितनी जगह, 2n, n कितनी सरफेस हो गई, 2, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। उस n में कितनी ट्रैक्स, T4 ट्रैक्स पर सरफेस, एक सरफेस पे कितने ट्रैक हैं, P मान लीजिए कि एक ट्रैक में कितने सेक्टर हैं, एक ट्रैक के अंदर देखो यहाँ पे ये कह रहा है एक ट्रैक के अंदर, यहाँ पे सेक्टर का मतलब यह है कि हमने एक ट्रैक, इस ट्रैक में जितने भी सेक्टर हैं उनके नंबर ऑफ सेक्टर इन अ 1 ट्रैक, ये जो बता रहा है।
तो यहाँ पे ये काउंट, ये क्वेश्चन है आपके, एक बार आया हुआ है इसलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ। और सेक्टर में कितने बाइट स्टोर हुए हैं, और यहाँ पाई का मान तो आपको। अब देखो, अगर हमें स्टोरेज, यह दो फॉर्मूले आते हैं, अगर हमें स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला एम क्या था, एम था आपके नंबर ऑफ सरफेसेस। अगर सिंगल सरफेस है तो आपकी 1, अगर डबल सरफेस है तो 2, तो आपके नंबर ऑफ सरफेसेस। और आपकी प्लेट, पहले तो प्लेट काउंट होगी देन उसकी सरफेस। अगर एक ही प्लेट है, एक ही सरफेस है तो 1, एक ही प्लेट है डबल साइडेड है देन 2, 2 प्लेट है लेकिन और दोनों सरफेस है तो कितना हो गया इनका वैल्यू 4। इस तरह से आप क्या करते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे T है आपके ट्रैक, P है आपके सेक्टर, और S है आपके बाइट। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपकी डिस्क की कैपेसिटी पता चल जाए। और डेंसिटी पता करनी है तो S इंटू P और आपके पाई इंटू डी, डी आपके यहाँ डायमीटर है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे, 2.5 इंच की डायमीटर की डिस्क है जो जिसमें कितने प्लेट है, 6 प्लेट्स हैं, 6 प्लेट हैं यानी कि दोनों सरफेस पे है, तो रिकॉर्डिंग सरफेस कितना हो गया आपके 12, और आपके 256 सेक्टर पर ट्रैक, यानी सेक्टर की संख्या कितनी होगी 256, और एक सरफेस पे कितने ट्रैक हैं 52 से 50, और एक सेक्टर में कितने डाटा स्टोर होता है 512। तो इस तरह से यहाँ से अगर हम यहाँ कैपेसिटी निकालेंगे तो देखो 6 प्लेट थी, दोनों तरफ था, तो आपके एन की वैल्यू क्या हो गई 12, ट्रैक्स की वैल्यू दे रखी है 5250, सेक्टर की वैल्यू दे रखी है 256, और आपके यहाँ पे एस की वैल्यू है आपके 512। इन सबको मल्टीप्लाई किया, देन बाइट आ, बाइट अगर इसे जीबी में कन्वर्ट करना है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। कल मैंने आपको यूनिट बताई थी कि जीबी में, बाइट को जीबी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, 1024 इंटू 1024, इस तरह से आप उसको क्या करते हैं डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए, या फिर आप बाइट में भी लिख के आओगे तो गलत नहीं होगा, ये अगर बाइट्स में भी अगर आपने आंसर लिखा है तो गलत नहीं होगा, कि आपका जरूरी नहीं है कि आप उसे जीबी में कन्वर्ट कर दो। डेंसिटी का देखो फॉर्मूला क्या था आपके, बाइट ये रहा, और पी यानी कि आपके सेक्टर ये है इंटू पाई का मान 3.4, और आपके बाइट कितनी है 2.5 इंच का डायमीटर। तो ये आपके सब क्या हुआ, इस तरह से आप यहाँ पे डेंसिटी निकाल सकते। क्लियर हुआ? यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि आपके 8 प्लेटें हैं और आप यहाँ पे दोनों तरफ सरफेस है, 400 सेक्टर है, 2820 आपकी क्या ट्रैक है, सरफेस वेयर 500/2। तो यहाँ पे हम उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है। हाँ जी, अब किसको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया तो बेटा ऐसी तो कोई वॉइस नहीं आ रही है, मेरे बैकग्राउंड में तो कोई नॉइस नहीं आ रही। रिपीट, ओके देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे आपके सब जो फॉर्मूला है उसमें कि एम है यहाँ पे टोटल सरफेस, एक्टिव फॉर ट्रैक, सेक्टर, बाइट, और ये आपके एक सरफेस कितनी सरफेस है, सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेट, फिर देन सरफेस, उस सरफेस में कितने ट्रैक हैं, एक ट्रैक में कितने सेक्टर हैं, और एक सेक्टर में कितने बाइट डाटा स्टोर हुआ है। तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तभी तो आपकी क्या आएगी, कैपेसिटी आएगी। तो यहाँ पे वही कर रहा है, और डेंसिटी के लिए आपने ये फॉर्मूला दिया है। तो इस तरह से आपके क्या है, ओके 1 मिनट। नहीं बेटा कोई टीवी नहीं चल रहा। हाँ जी, ट्रैक मैंने बताया, जब किसी भी डिवाइस को, किसी भी डिस्क को कॉन्सेंट्रिक सर्किल में डिवाइड करते हैं तो वो होते हैं ट्रैक। और जब उन ट्रैक को
वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो वो होता है सेक्टर। देखो ये बताया मैंने आपको, एक मिनट, ये रहा, ये आपके ट्रैक और सेक्टर, ये है आपके ट्रैक और ये है आपके सेक्टर। ये देखो सेक्टर, जो आपके डार्क किया पार्ट है वो सेक्टर की आपके, ये इस तरह से आपको डिवाइड कर देते हैं, देन आपके वो कहलाता है सेक्टर। क्लियर? आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से हमारे टू टाइप्स के मतलब इस तरह का कैपेसिटी का क्वेश्चन कभी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम किसी भी डिस्क की कैपेसिटी निकालते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है एक और टर्म है जो कि आपके पूछी जाती है एग्जाम में, कुछ एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो आपके है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम आपके देखिए बेटा, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी में कोई भी मैग्नेट, कोई भी स्टोरेज डिस्क होती है उसमें होते हैं ये ट्रैक एंड सेक्टर। बेटा आकाश, आप ऐसे बोल रहे हो तो मुझे बताओ ना, आपको क्या नहीं समझ में आया? तो एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम का क्वेश्चन आता है, ये आपके व्हाट इज एक्सेस टाइम, कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है और आपको पता होना चाहिए क्या होता है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम आपके टू टाइम से मिलकर बना होता है, एक होता है आपकी लेटेंसी टाइम एंड एक होता है पीक टाइम। ठीक है, ये देखिए आपकी एक्सेस टाइम इक्वल टू लेटेंसी टाइम प्लस पीक टाइम। तो आपके पहले हम पढ़ते हैं कि पीक टाइम क्या होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट भी पूछ लिया जाता है कि आपके पीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है और एक्सेस टाइम क्या होता है। तो देखिए आपको ट्रैक और सेक्टर समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अभी ये डायग्राम भी देखा आपने, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक मेमोरी का हार्ड डिस्क है बेटा। उसके बाद देखिए आप सीक टाइम। सीक टाइम वो टाइम है जो कि रीड राइट हेड को एक स्पेसिफिक ट्रैक पे जाने में जो टाइम लगता है। भाई रीड राइट टाइम, रीड राइट हेड था, ये देखो अब इस डायग्राम से समझो सीक टाइम और लेटेंसी टाइम। ये रीड राइट हेड है, इस रीड राइट हेड को आपके जो सरफेस है उस सरफेस में स्पेसिफिक ट्रैक पर, ओनली अभी ट्रैक पे जा रहे हैं, कि स्पेसिफिक ट्रैक पर जाने में जो टाइम लगता है, भाई इसमें हमने बताया एक डिस्क में कितने 800 ट्रैक हो सकते हैं, तो 800 ट्रैक है, हमें एड्रेस मिला है, जो भी मिला है, हमें मान लो 132 ट्रैक पे जाना है, नंबर 3 की डिस्क पर 132वें ट्रैक पे जाना है। 132वें ट्रैक पर पहुंचने में जो टाइम लगता है, यानी एक जो आपकी स्पेसिफिक एड्रेस है, ट्रैक का जो स्पेसिफिक एड्रेस है उस पे पहुंचने में जो टाइम लगा रीड राइट हेड को, वो होता है आपकी सीक टाइम। क्लियर? ध्यान से सुनिए कि स्पेसिफिक ट्रैक पर, अभी हम ट्रैक पे पहुंचे, ट्रैक पे पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं सीक टाइम। उसके बाद आपका है लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम क्या है आपकी? लेटेंसी टाइम जो कि इस ट्रैक के बाद जो इस ट्रैक में जो हम एक पर्टिकुलर ट्रैक में पहुंच गए, उस वो ट्रैक भी सेक्टर में डिवाइड है, उस ट्रैक पर जो आपके जहाँ डाटा स्टोर है, उस ट्रैक में जो डाटा स्टोर है उस स्पेसिफिक पोजीशन पर पहुंचने पे वो आपकी कहलाता है लेटेंसी टाइम। वो आपके हो गया लेटेंसी टाइम। तो इस तरह से अब सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम इक्वल टू एक्सेस टाइम। कि आप क्या चलो मैं देखो ऊपर एक दिखाती हूँ, यहाँ पे हमें मान लीजिए हमें इस वाले ट्रैक पे और इस ट्रैक के इस सेक्टर पे पहुंचना है। तो सबसे पहले जब ये डिस्क है, मान लो ये एक ही डिस्क है, इस डिस्क के जो ये ट्रैक बने हुए हैं, मुझे इस ट्रैक पे पहुंचना है, तो रीड राइट हेड का इस ट्रैक तक पहुंचना सीक टाइम। अब ये ट्रैक को यहाँ डिफाइन किया गया है, इस ट्रैक में फिर ये घूम के जहाँ पे स्पेसिफिक
सेक्टर पे पहुंचना लेटेंसी टाइम, और इस सेक्टर में जो डाटा है वो या तो स्टोर करना है या रिट्रीव करना है, तो वो पूरा टाइम क्या कहलाता है आपके एक्सेस टाइम। तो ट्रैक पे पहुंचना आपके सीक टाइम एंड सेक्टर पे पहुंचना, स्पेसिफिक सेक्टर पे पहुंच के डाटा स्टोर करना या रिट्रीव करना आपके लेटेंसी टाइम। और एक्सेस मतलब कि किसी भी डाटा को एक्सेस करने का टाइम, जब ये दोनों टाइम इंक्लूड होंगे तो ये आपकी क्या कहलाएगा, एक्सेस टाइम। क्लियर? आगे चलिए। सीक टाइम एंड एक्सेस टाइम। हाँ, अब आपके देखिए सीक टाइम आपकी कुछ कंडीशन होती है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सीक टाइम क्या है, ज्यादा होगा या कम होगा। सीक टाइम आपके, अगर आपकी जो रीड राइट हेड है, सीक टाइम का रीड राइट हेड का आपकी जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी अगर वो रीड राइट हेड उसी सरफेस पे है जिस सरफेस की ट्रैक पे पहुंचना है, तो आपका टाइम क्या होगा, कम होगा। लेकिन यदि वो दूसरी सरफेस पे है और हमें पहुंचना तीसरी पे है, तो वहां पे सीक टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि ट्रैक जहाँ पे रीड राइट हेड है अगर उसी सरफेस पे है लेकिन रीड राइट हेड है 800 पे, अगर हमें पहुंचना है 200 पे, तो आपके टाइम ज्यादा होगा। लेकिन रीड राइट हेड है कितने पे, 250 पे, और हमें पहुंचना है 200 पे, तो क्या होगा, सीक टाइम कम होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रीड राइट हेड कहाँ पर है। अगर आपका रीड राइट हेड आउटर साइड में है डिस्क के, यानी कि भारी ट्रैक पे, और हमें इंटरनल पे जाना, इनर पे जाना, तो ज्यादा लगेगा। अगर उसके नियरेस्ट है तो सीक टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये है। ऐसे ही लेटेंसी टाइम है। लेटेंसी टाइम में भी क्या है कि आपकी जो सेक्टर है, अगर वो सेक्टर का आउटर सेक्टर पे है और हमारा रीड राइट हेड भी आउटर सेक्टर पे है, तो कम लगेगा लेटेंसी टाइम। और यदि हमारा रीड राइट हेड आउटर पे है और डाटा इनर पे है, मतलब कि हमारा सेक्टर 1 पे है रीड राइट हेड और हमें पहुंचना है 20 पे, तो हमारा लेटेंसी टाइम ज्यादा लगेगा। और एक और फैक्टर है जो डिपेंड करता है कि लेटेंसी टाइम कम होगा या ज्यादा, वो है रोटेशनल स्पीड। कि आप ट्रैक पे तो पहुंच गए, ट्रैक में जब वो राउंड करेगा तभी तो आप क्या पहुंचोगे, एक पर्टिकुलर ट्रैक सेक्टर पे पहुंचोगे। तो जितनी तेज स्पीड से आपके ट्रैक घूमता है उतनी तेज स्पीड से आप जल्दी से आप क्या है सेक्टर पे पहुंच सकते हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि आप क्या है, आपका सीक टाइम कम या ज्यादा हो सकता है, लेटेंसी टाइम कम या ज्यादा, वो डिपेंड करता है कि आपका रीड राइट हेड कहाँ पर है। क्लियर? अब यहाँ पे मुझे देखो ट्रैक सेक्टर, एक्सेस टाइम और आपके स्टोरेज कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। हाँ जी पंकज बोलो। हेलो हाँ पंकज बोलो। मैम, नमस्ते। मेरा नाम आकाश है। आई एम नॉट पंकज। अच्छा तो ओके आकाश बोलो। मैम, अगर कोई डाउट है तो हाँ आप बोलो। एक मिनट माइक ऑन कर दिया करो। हाँ बोलिए बोलिए। अब टाइप कर रहे हैं तो कुछ हाँ मैं ये बोलिए। कह रहा हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये सिक टाइम जो आपने बताया है हाँ जी। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में सही से समझा देते। बेटा सीक टाइम है कि वो टाइम रिक्वायर्ड जो कि आपके रीड राइट हेड को एक स्पेसिफिक ट्रैक पे पहुंचने में जो टाइम लगता है। अच्छा, एक ये जो आपने ट्रैक दिखाए थे 3, हाँ 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 ओपन करना 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। ये प्लेटस हैं। हाँ, ये एक प्लेट में कितने होते हैं ट्रैक? ये कोई भी मतलब कि कैलकुलेटेड नहीं होते, 100 to 800 हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं आपकी राउंड पे। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है। जिसकी ठीक। ज्यादा कैपेसिटी होती है उसमें ज्यादा ट्रैक्स होते हैं, जिसमें कम कैपेसिटी होती है तो कम होते हैं। क्लियर? ठीक एनी है। डाउट? हाँ, ये HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। हाँ वही मैंने बताया, हार्ड डिस्क है ये हार्ड डिस्क में ही काम आते हैं। अच्छा, ये डिश है।
हाँ जी, ये डिस्क है ये कहाँ पे होता है कंप्यूटर पे? बेटा, हार्ड डिस्क में इंटरनली होती है ना। हार्ड डिस्क आप कंप्यूटर लेने जाते हो तो हार्ड डिस्क के बारे में पूछते हो ना, कितनी कितनी हार्ड डिस्क है। जो सीपीयू में होता है। हाँ, ये किसका माइक ऑन है। और इसके बाद आपके आपने सीडी तो देखी है, सीडी देखी है ना। हाँ हाँ, सीडी देखिए, उसमें वो होते हैं। हाँ, उसमें होते हैं, डीवीडी है, सीडी है। सीडी वही गोल होती है ना, उसी में हाँ, सरफेस गोल। के। हाँ जी, वही है वो। सीडी की फुल फॉर्म क्या है? अभी आगे बताती हूँ। ओके मैम। ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन, ये इसी में ही आता है क्या? नहीं नहीं, अलग है वो। अभी अभी आएगी आपकी। ऑप्टिकल डिवाइस है वो, ऑप्टिकल मेमोरी है। ठीक ये है, ये अभी अभी हम मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। वो ऑप्टिकल है। हाँ पंकज, आप बोलो। मैं ये ट्रैक के आगे ये 3 बार 0 लिखा है, ये क्या है? मतलब क्या मतलब बेटा, इसका? ये ट्रैक का एड्रेस है। एड्रेस? हाँ जी, कि वो ट्रैक 00 है, फिर 001 आएगा, 002 आएगा। तो ट्रैक का कोई ना कोई स्पेसिफिक एड्रेस होगा ना, जो रीड राइट हेड को मिलेगा, तभी तो वो ट्रैक पे पहुंचेगा। मैम एक और सवाल था मैम, ये आपने 0 से लेकर F तक नंबर बताया थे, ये 1100, हाँ, तो हाँ। फिर आपने F के आगे कोई नंबर नहीं बताया? G भी होता है, E भी और Z भी होता है। बेटा, फिर आपने नेक्स्ट क्लास में मैंने उसमें ASCII कोड पढ़ाया था ना। ASCII कोड, यूनिकोड, वो यूज करते हैं। देन उसके बाद अगर उससे ज्यादा नंबर हमें प्रेजेंट करने हैं तो हम ASCII कोड को यूज करते हैं। आप ये क्या बोला मैम, ये दोबारा बोलना। ASCII, ASCII, ASCII कोड। हाँ, यूनिकोड, ASCII कोड नहीं पढ़े थे आपने? आपने सेकंड क्लास ली थी। पहली वाली ली थी, हाँ ये वाली ली थी, पिछली बार हुई थी हाँ, तो परसों। उसमें पढ़ाया था ना मैंने। ASCII कोड 7 डिजिट का होता है। हम याद नहीं, हम ये लिख लिया, मैंने सोल्व भी करे थे क्वेश्चन मैंने। हाँ, तो बेटा आप देखना, उसमें ASCII कोड होगा। जब हमें 15 से ज्यादा डिजिट को शो करना है तो हम ASCII कोड का यूज करते हैं। उसमें वो आपके 128 वर्ड को यूज कर सकता है, शो कर सकता है। और 128 से भी ज्यादा चाहिए तो हम यूनिकोड यूज करते हैं। ठीक है हम इसका नाम क्या होता है? ये बेटा, 0 से लेकर तक बताया था आपने, नाम क्या होगा इसका? उसका तो हेक्साडेसिमल था। हेक्साडेसिमल, ठीक है। चलिए, हाँ योगेश, बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैं ये पूछता था, अभी आपने बताया कि सीक टाइम और ये लेटेंसी टाइम कम हाँ। या ज्यादा होता है, तो कब कब हाँ। होता है कम या ज्यादा? बेटा, ये डिपेंड करता है आपका रीड राइट हेड कहाँ पे है। मान लीजिए आपका सीक टाइम कब, आप खुद ही सोचिए सीक टाइम आपका कब होगा। आपका रीड राइट हेड एट ए प्रेजेंट आपके, मान लीजिए ट्रैक नंबर 800 पे है, और आपका जो आपको जो वो इंफॉर्मेशन मिली है, इंस्ट्रक्शन मिली है, वो मिली है कि आप ट्रैक नंबर 100 पे जाओ। तो आपका और एक इंस्ट्रक्शन मिली है 100 पे जाओ, एक इंस्ट्रक्शन मिली है 700 पे जाओ। तो बताओ मुझे कि सीक टाइम किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। और आप एट प्रेजेंट 800 पे हो, बोलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ बोलो, अब किस में ज्यादा लगेगा टाइम। मैम 800 पर है हम। हम एट पर, हाँ 800 पे है। एक इंस्ट्रक्शन आएगी 700 से डाटा डालना है, एक इंस्ट्रक्शन आएगी कि 100 पे डालना है। यस मैम, तो तो 700 वाले पे कम लगेगा। कम लगेगा ना, और 100 पे क्या ज्यादा लगेगा, क्योंकि 100 तक जाना पड़ेगा। अच्छा, डिस्टेंस ज्यादा है। हाँ, तो यही है कि आपका ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंट में जब आपको इंस्ट्रक्शन मिली है तो आपका रीड राइट हेड कहाँ पे अवेलेबल है। ओके मैम, थैंक। ठीक है। हाँ जी। हाँ भारत, आप बोलो। मैम आपने बताया था कि हम्म। एक डिस्क में 800 से लेकर 1000 तक ट्रैक्स हाँ। होते हैं। हाँ जी। और तो हम एक ट्रैक में कितने सेक्टर्स हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? 100। मैम 100 इससे ज्यादा नहीं होते? बेटा, ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पर कि किस डिस्क की कितनी कैपेसिटी है। उसमें है ना, आपके ट्रैक्स भी ज्यादा हो सकते हैं। हम क्या है, अप्रोक्सीमेट चलते हैं कि भाई 100 तक हो सकते हैं, और आपके ट्रैक आपके 800 तक हो सकते हैं। अगर आपकी और ज्यादा कैपेसिटी की डिस्क होती है
तो उसमें आपके ज्यादा हो सकते हैं। ओके मैम। मैम ये मैग्नेटिक मेमोरी वो हाँ जी। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है? मैग्नेटिक नॉन वोलेटाइल, यस मैम। नॉन वोलेटाइल। ओके, क्लियर? थैंक यू। यस मैम। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, उसके बाद आपने अब ये वोलेटाइल, अभी तक जो हमने पढ़ी है मैग्नेटिक मेमोरी पढ़ी है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आपके ये कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं कि कितने ट्रैक होंगे और कितने सेक्टर होंगे, और टाइम आपका डिपेंड करता है कि सीक टाइम और लेटेंसी टाइम कि राइट टाइम मतलब एट प्रेजेंट आप कहाँ पर हो। आप अगर मतलब जो आपके इंस्ट्रक्शन मिली उसके पास हो तो आपका कम लगेगा, अगर उससे दूर हो तो आपके ज्यादा लगेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आज के बाद आपके आती है ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस में आगे देखो इस चैप्टर में ये देखिए, ये आप पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बताया आपको, क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करा कि किस तरह से आप कैपेसिटी निकाल सकते हो। देन आपके देखिए ये आता है पेन ड्राइव। देखो अब ये 2-3 डिवाइस ऐसी है जिसके बारे में आपको पता है। ऑप्टिकल डिवाइस जो आपकी है पेन ड्राइव है, इसमें जो आगे लिखा है थ्योरेटिकल लिखा है, कुछ समझाने का नहीं है कि आपके पेन ड्राइव क्या काम आती है और आपकी इसकी क्या कैपेसिटी होती है। इस तरह से इसमें लिखा है। और ऐसे ही सीडी और डीवीडी उनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। देखो ऑप्टिकल मेमोरी कौन कौन सी होती है, सीडी और वॉर्म। वॉर्म की फुल फॉर्म देख लो, राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिख सकते हैं उसको बहुत बार पढ़ सकते हैं। सीडीआर की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कई बार सीडीआर की फुल फॉर्म आती है, तो आपके देख लो सीडी रिकॉर्डेबल। सीडी की बताओ, सीडी की आपकी यहाँ देखो सीडी की भी होगी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म अभी पूछ रहा था कोई स्टूडेंट, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडीआर अलग है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और इसके बाद डीवीडी रोम, डीवीडी आर एंड डीवीडी आर रैम। इस तरह से आपकी ये क्या है, सारी ऑप्टिकल है। इनका भी ये भी आपके जो डाटा स्टोर होता है ट्रैक एंड सेक्टर में स्टोर होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे स्टोर होता है वो भी मैंने आपको बताया था, कैसे रिट्रीव करते हैं वो सेम है इनका। बस इसमें जो डाटा को स्टोर करने का जो मतलब कि कैसे हम स्टोर करते हैं उसमें आपकी क्या है कि ऑप्टिकल रेज का यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। ये देखो ये आपके यहाँ भी ट्रैक और सेक्टर बताए हुए हैं, और यहाँ पे आप खुद देख लेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर आपके वॉर्म एडवांटेज डिसएडवांटेज यही बताए हैं सब कुछ। तो ये आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें मेरा बताने का कुछ नहीं है। आपको ये मैं पढ़ पढ़ के बता दूंगी इसका एडवांटेज ये होता है, इसकी कैपेसिटी ये होती है, ये आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ये राशि में बता चुकी हूँ। योगेश, हाँ योगेश बोलिए क्या बात। हेलो योगेश। हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम ये क्या था, यहाँ पेन ड्राइव के नीचे एक मैग्नेटिक टॉपिक दे रखा है, उसमें एक फॉर्मूला दे रखा है, स्टोरेज कैपेसिटी इज इक्वल टू डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी इनटू लेंथ। ये समझाना एक बार। कौन सा, एक मिनट रुको। पेज नंबर 61। हाँ हाँ एक मिनट। ये आपके स्टोरेज कैपेसिटी की उसमें आपके क्यों कि आपके डेंसिटी का तो देखो अभी आपने देखा था फॉर्मूला, अभी दिखाया था मैंने डेंसिटी का, नहीं देखा? अभी दिखाती हूँ, दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें डेंसिटी देखी थी, ये आपकी डेंसिटी और कैपेसिटी, ये डेंसिटी का, हाँ मैम ये। ठीक है। इस इनटू लेंथ करा है, क्यों हाँ। करा है? क्योंकि आपके इसमें पेन ड्राइव क्या होती है, जितनी लंबी बड़ी होती है उसकी लेंथ में डाटा ज्यादा स्टोर होता है, इसलिए इसको इनटू लेंथ करा है। क्लियर? मैम ओके। ओके चलिए अब आपके नेक्स्ट यूनिट है इनपुट आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे मेमोरी खत्म होके नेक्स्ट स्टार्ट होती है आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस। देखो ये जो चैप्टर है आपके आप सबने पढ़ा हुआ है और बहुत ही इजी है, बहुत इजी है।
ये आपने पढ़े हुए हैं जो भी चीजें इसमें है, फिर भी मैं आपको जो जो आपके लगता है कि मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और थोड़ा थोड़ा रिव्यू मैं कराती चलूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर में डाटा को क्या है इंसर्ट करवाने के लिए या कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करवाने के लिए यूज होते हैं, वो आपके कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। क्लियर? तो आपके ये इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसके बाद आपके है इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, देखो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक टैबलेट, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी एंड डिजिटल कैमरा। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, वन बाय वन हम सारे इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। उसके बाद आपके आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर्स होंगे, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक कवर होंगे। क्लियर? तो एक एक करके मैं आपको सारे बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके, हाँ इससे पहले आपके पोर्ट और आते हैं। पोर्ट क्या होते हैं? तो देखिए पोर्ट क्या है। पोर्ट आपके एक कनेक्टिंग सॉकेट है कि आपके जो भी आपने देखा होगा कंप्यूटर्स में अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस, कुछ डिवाइस तो देखो मतलब कनेक्टेड होती है, लेकिन और एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए या कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम पोर्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आप कोई भी मतलब आप स्कैनर लगा रहे हो, प्रिंटर लगा रहे हो, आपने डिजिटल कैमरा ऐड किया है, तो इस तरह से कोई भी और एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट डिवाइस को ऐड करने के लिए, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम पोर्ट का यूज करते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है, और कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए जो सॉकेट यूज किए जाते हैं वो आपके कनेक्टिंग सॉकेट ही क्या कहलाते हैं? पोर्ट कहलाते हैं। अब पोर्ट आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो एक एक पोर्ट में आपको समझ रही हूँ। सबसे पहले है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट क्या है कि आपके वो पोर्ट है जो कि एक बार में आपकी 8 बिट डाटा ट्रांसमिट कर देता है। यानी कि आपकी जब आपने कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस आपने ऐड करी है, कनेक्ट करी है कंप्यूटर से, अगर आपने वो पैरेलल पोर्ट से की है, तो पैरेलल पोर्ट क्या करता है? 8 बिट डाटा आपके क्या करता है? कम्युनिकेट कर देता है एक टाइम पर। और इसके बाद तो ये आपके क्या है, जहां पर डाटा, और ये शॉर्ट डिस्टेंस में डाटा को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। तो इसीलिए इस पोर्ट का यूज हम प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए हम पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं। आपके कई बार आ सकता है कि आपके प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए कौन से पोर्ट का यूज करते हैं, प्रैक्टिकली पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल अगर वाइवा बेस होता है, अगर ऑनलाइन होता है तो आपको पता है प्रैक्टिकल बेस वाइवा बेस होता है, तो उसमें पूछ लिया जाता है आपसे कि आपके प्रिंटर को किस तरह के पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। तो प्रिंटर आपके किस तरह का है? पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट से आपके कनेक्ट होता है। पैरेलल पोर्ट की क्या खासियत है कि वो उसकी स्पीड हाई होती है, मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस में अगर डाटा हाई स्पीड से ट्रांसमिट करना है तो वहां हम पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं। इसीलिए इसे क्योंकि पैरेलल पोर्ट से मेनली प्रिंटर ही कनेक्ट किया जाता है, तो इसे हम प्रिंटर पोर्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, आपका है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट आपके स्लो होता है, वो एक टाइम में एक सिंगल बिट को ट्रांसमिट करता है, यानी कि लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कर सकता है। वो स्लो है बट वो लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा को क्या कर सकता है? ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये यहाँ पर हमें क्या है, अगर हमें किस तरह के डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं इस पोर्ट से हम डाटा जो जिसमें कि आपकी स्पीड मैटर ना करती हो, डिस्टेंस मैटर करता हो, कि हमें दूर तक अगर डाटा सेंड करना हो तो उस तरह की डिवाइस को हम इस पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो माइक है या डायलअप मॉडम है, मॉडम से भी हमारा डाटा दूर तक जाता है, माइक से भी हम सोचते हैं कि हमारा डाटा दूर तक ट्रांसमिट हो। तो इस तरह के डायलअप मॉडम और आपके
जो भी माइक है वो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। इसके बाद आपके थर्ड है यूनिवर्सल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। हाँ जी, उसे प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। मैंने बताया ना क्यों कहते हैं प्रिंटर पोर्ट, क्योंकि उसमें प्रिंटर ही ऐड होता है। जो पैरेलल पोर्ट है उसमें मोस्टली प्रिंटर ही ऐड करते हैं, इसीलिए उसे हम प्रिंटर पोर्ट भी कह सकते हैं। हाँ, पी से पैरेलल और पी से प्रिंटर दोनों कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपके यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, ये आपके क्या है कि इससे हम 127 टाइप की पेरिफेरल मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम जितनी भी एक्स्ट्रा डिवाइस होती है ना, भाई हमको पता चल गया पैरेलल में प्रिंटर होता है, सीरियल में आपके मॉडेम और माइक होता है, बाकी जितनी भी डिवाइस बचती है वो सब हम कनेक्ट कर सकते हैं किससे, यूएसबी से, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी से आप जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो सब हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका डिजिटल कैमरा है, स्पीकर है, स्कैनर है, जो भी आपने पेन ड्राइव है, या फिर आप कुछ भी एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हो। तो यूएसबी का देखो मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो इस तरह के आपके अगर आप लैपटॉप है तो साइड में इस तरह के आपके देखो मिल जाते हैं, होते हैं ना इस तरह के, इससे आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। इस तरह के जो आपके कनेक्टर्स होते हैं वो आपके यूएसबी कहलाते हैं। क्लियर, ये दिख रहा है आपके डायग्राम में। इस आपने साइड में इसी से आप कनेक्ट करते हो। आप माउस भी कर सकते हो, जैसे आपके लैपटॉप में माउस, कीबोर्ड, आपके पेन ड्राइव, इस तरह के सब जो भी आपको कनेक्ट करना होता है, यहाँ पे जो ये आपको दिख रहे हैं यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, उससे आप कनेक्ट करते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट है आपके स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। तो स्मॉल सिस्टम कंप्यूटर इंटरफेस आपके क्या कहता है कि आपके ये हाई स्पीड होता है। क्या है, हाई स्पीड डाटा को हाई स्पीड पे आपके ट्रांसमिट करता है, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस पे। इसमें आपके देखो 32 बिट यानी कि 32 बिट डाटा एक साथ ट्रांसमिट एक टाइम में हो सकता है। तो इस पोर्ट का यूज हम हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को या सीडी रोम को, स्कैनर को चलाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के क्या थे, डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स थे। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम में कि आपके पोर्ट्स क्या होते हैं और आपके डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स को एक्सप्लेन कीजिए। वहां पे आपको एक तो बस ये बताना है कि क्या यूज है और इसको कौन यूज करता है, मतलब कि स्पीड फास्ट होती है तो मतलब कितने बिट डाटा एक बार में ट्रांसमिट करता है, और क्या रीजन है कि इसको आपके ये जो भी आपने यूज किया, प्रिंटर कनेक्ट करता है, मॉडेम कनेक्ट करता है, या फिर आपके जो अदर डिवाइस, तो ये रीजन बताने होते हैं आपको। तो वहां आपके इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे इनपुट डिवाइस। देखिए कुछ कॉमन इनपुट डिवाइस है जो कि आप सब कोई नॉन है उनसे, जैसे कीबोर्ड आपको सबको पता है, सब आप उससे सबने देखा हुआ है। तो कीबोर्ड एक आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है जिसमें हम कीज के थ्रू अपने कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो सिंपली हम ऑफिस या घर में जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो आपके कहलाते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। इन जनरल पर्पस कंप्यूटर जो स्टार्टिंग में इनमें की थी वो 84 थी। ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में जब जनरल पर्पस कंप्यूटर का कीबोर्ड बना उसमें जो की थी स्टार्टिंग में 84 थी, लेकिन धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बेस पे उसमें अब जो की है वो 101 से लेके 104, 101 से 104। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड्स की नंबर ऑफ की इन कीबोर्ड्स डिफरेंट हो सकती है, वेरी, कहीं किसी बुक में 102 लिखा है, किसी में 3, इसीलिए हम कहते हैं कि 101 से 104 कि किसी कीबोर्ड में कोई की एक्स्ट्रा होती है, किसी में कम होती है। तो जो हमारे नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं उनमें 101 से लेकर 104 की होती है। और दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस कीबोर्ड। स्पेशल पर्पस कीबोर्ड क्या है कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो कीबोर्ड बनाए जाते हैं वो होते हैं आपके स्पेशल पर्पस कीबोर्ड।
तो स्पेशल पर्पज कीबोर्ड जैसे कि आपके जो साइंटिफिक रीजन से बनाए, साइंटिफिक के लिए बनाए जाते हैं, साइंटिस्ट के लिए, तो उनकी आपकी कीज एक्स्ट्रा होती हैं। उस मल्टीमीडिया की जो कीबोर्ड होते हैं उनमें की एक्स्ट्रा होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड आप देखोगे तो उसमें 120 से लेकर 140 तक की होती है। 120 से 140 तक आपकी की होती है। यहाँ देखो एक नंबर नहीं दिया हुआ। हाँ, गेमिंग कीबोर्ड में भी एक्स्ट्रा हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके वो स्पेशल पर्पज हो गया ना। तो मैंने बताया स्पेशल पर्पज कीबोर्ड में आपके 120 से लेके 140 तक की हो सकती है। अब आपने जो देखा कि 101 से लेके, ये आपको पता है फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि 104 की कौन कौन सी होती है। उसमें देखो कीबोर्ड में सबसे पहले तो अल्फा न्यूमेरिक की, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके दे दिया गया है शॉर्ट नोट और नीचे लिखा हुआ है कीबोर्ड, तो उसमें आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, वही है, वही मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कीबोर्ड के बारे में। तो सिंपली सबसे पहले कीबोर्ड क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी की होती है और वो की कौन कौन सी होती हैं। देखो अल्फा न्यूमेरिक की आपके लेटर्स होते हैं उसमें और नंबर। पंक्चुएशन की सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कोमा है, पीरियड्स है, सेमीकोलंस है, क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो सब इसमें आएगा। स्पेशल की में सारी फंक्शन की मतलब F1 F2 F3 F4 ये सारी की आएंगी। कंट्रोल की में आपके सारे शिफ्ट अल्ट कंट्रोल स्पेस एंटर ये सारी की कंट्रोल की होती हैं। फोर एरो कीज होती हैं और कैप्स लॉक की। तो ये सारी की आपकी की का डिवाइडेशन बताया है कि कीबोर्ड में 3 टाइप्स की हो गई, अल्फान्यूमेरिक, पंक्चुएशन और स्पेशल की। इन दोनों की के बाद जो भी की बचती है वो सारी क्या होती है, स्पेशल की। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या है ये कीबोर्ड। उसके बाद आता है माउस। माउस से भी आज सब लोग आप माउस के भी बारे में भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउस जो है, हाँ ये भी स्पेस और डिलीट ये सब भी आपके कंट्रोल की है, कंट्रोल करता है आपको। ठीक है, स्पेशल की में आएगा। स्पेशल की ये मैंने क्या बताया कि आपके अल्फान्यूमेरिक और पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड छोड़ के सारी की आपकी स्पेशल की में आएगी, क्योंकि वो अल्फान्यूमेरिक, क्योंकि ये आपकी जो स्पेस डिलीट ये सब भी आपके क्या है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है आपके माउस। माउस क्या कहता है कि माउस आपकी इनपुट डिवाइस है, लेकिन जिस तरह से हम कीबोर्ड से टाइपिंग करके अपने डाटा को इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन आपके कंप्यूटर ये माउस है उससे हम टाइपिंग नहीं करके बल्कि पॉइंट करके हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, डाटा इंसर्ट करते हैं पॉइंट करके। और ये आपके जो माउस है इसमें आप ये GUI बेस्ड सिस्टम जो होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। GUI बेस्ड मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। करैक्टर यूजर इंटरफेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि करैक्टर यूजर इंटरफेस में तो क्या है, आपको लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपके कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करते हैं हम, कीबोर्ड। करैक्टर यूजर इंटरफेस उसमें सारा काम करैक्टर्स पे होता है, तो वहां पे माउस काम ही नहीं आएगा। तो और आपके जब है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, देन वहां पे हम माउस का यूज करते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करके आप उसे कर सकते हैं। हाँ, माउस में आपके जो है देखिए, माउस के सरफेस पे 2 बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, जिससे कि आप लेफ्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट से आप पॉपअप मेनू ओपन कर सकते हैं। और माउस के नीचे एक बॉल होती है, तो वो बॉल हम जब स्मूथ सरफेस पे उसको मूव करते हैं, तो जहां जहां वो बॉल मूव करती है वहीं पे हमारा स्क्रीन पर कर्सर मूव करता है। तो ये है आपके माउस। अब इसमें आपके टाइप ऑफ माउस है कि 2 तरह के माउस है आपके, मैकेनिकली 3 तरह के दिखाए हैं इसमें आपके। एक तो है आपके मैकेनिकल और ऑप्टिकल, एक कॉर्डलेस। मैकेनिकल, ऑप्टिकल एंड कॉर्डलेस, ये देखिए 3 टाइप के माउस है। मैकेनिकल में माउस जो आपके वर्क करता है वो आपके इसमें एक बॉल लगी होती है नीचे। आपने कभी माउस को नीचे पलट के देखो, उसमें एक क्या होती है, बॉल होती है। जो आपकी मैकेनिकल माउस है, जो पुराने टाइप के माउस है, उसमें बॉल होती है। तो वो बॉल जैसे ही हम सरफेस पे जिस डायरेक्शन में उस बॉल को घुमाते हैं, तो हमारा कर्सर उसी डायरेक्शन में मूव करता है। उसके बाद आपके ऑप्टिकल माउस में आपके लेजर रेज होती हैं। लेजर रेज यानी कि आपके वो जो रेज होती है
जहां जहां वो माउस जाता है वो लेजर रेज उस माउस की उसी डायरेक्शन में जाता है, और हमारे जो कंप्यूटर पे स्क्रीन होता है कर्सर वहीं पे ही आपके मूव करता है। बेटा वो लाइट जो जलती है वो सेंसर होते हैं, उस बॉल के जो नीचे बॉल लगी होती है, वो बॉल, उस बॉल में सेंसर लगे होते हैं, तभी तो वो कनेक्ट कर पाती है कंप्यूटर से। तो बॉल में सेंसर लगे होते हैं, जो उस सेंसर से ही क्या है स्क्रीन पर, अदरवाइज तो हम कोई भी बॉल लेके मूव कराएंगे तो क्या हमारा कर्सर मूव कर जाएगा? नो। तो उस बॉल के नीचे उस बॉल में सेंसर लगे होते हैं, तो वो सेंसर ही काम करता है जिससे कि आपके क्या है वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो बॉल काम करती है तो उसी डायरेक्शन में वो क्या है कर्सर मूव करता है। उसके बाद अब मैंने बताया आपके ऑप्टिकल में आपके सेंसर की जगह क्या क्या यूज होती है? लेजर रेज। तो वो अगर कर्सर को मूव कराने के लिए इस ऑप्टिकल में लेजर जो होती है लेजर रेज को यूज में लिया जाता है। इसके बाद कोर्डलेस में आपकी अभी तक ये जो दोनों टाइप के माउस थे उसे हम वायर के थ्रू अपने कंप्यूटर से लैपटॉप से कनेक्ट करते थे, लेकिन जो थर्ड टाइप का है कोर्डलेस, इसमें आपके हमें वायर से अटैच नहीं करना पड़ता अपने कंप्यूटर में। इसमें आपके क्या है बैटरी ड्राइवन होता है, इसमें बैटरी होती है, इस बैटरी के थ्रू आपके क्या है ये माउस वर्क करता है। इसमें हमें कनेक्ट करने के लिए किसी वायर की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? तो ये है आपके बेटा सेंसर होते हैं वो, फंक्शन ऑफ सेंसर कि भाई आपके वो जो भी आपकी स्क्रीन पे डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जो वो सेंसर रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में कर्सर रोटेट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके, हाँ अब इसके बाद आता है, ये भी इनपुट डिवाइस है आपके डिजिटाइजिंग टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट ये आपके क्या है, देखिए ये डिवाइस भी आपकी एक ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट के लिए काम आता है। इसमें आपके क्या है कि हैंड ड्रॉ इमेज बना सकते हैं। हैंड ड्रॉ, इसमें एक जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, पेन होता है, ड्राइंग पेन होता है, उस पेन के थ्रू हम हमारी स्क्रीन पर जो भी हमारे जो टैबलेट है उस स्क्रीन पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हैंड रिटन सिग्नेचर के काम भी आता है। आपके देखो कभी कभी आपकी जब कोई डिलीवरी होती है तो वो आपके दिखाते हैं ना कि कोई मोबाइल पे इस पे सिग्नेचर लेते हैं तो वो आपको पेन देते हैं, तो उसी तरह से आपकी ये टैबलेट है कि उस पे आप सिग्नेचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट के लिए या फिर ड्राइंग के लिए, इमेज के लिए, कोई ड्राइंग बनानी है आपको, तो वहां पे हम क्या करते हैं डिजिटाइजिंग टैबलेट का यूज करते हैं। उसमें हम डायरेक्ट जैसे कि पेंसिल और पेपर पे वर्क करते हैं इस तरह से आप काम करते हो। तो ये आपकी है कि डिजिटाइजिंग टैबलेट। तो आपकी ये आपके आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है या कोई डिजाइनर है तो वहां पे हम डिजिटाइजिंग टैबलेट का यूज करते हैं। आर्किटेक्टर आपके आर्किटेक्ट जैसे मैप वगैरह बनाने के लिए काम में लेते हैं। इंजीनियर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके पार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर? हाँ, तो आपके इसमें जो टैबलेट को बनाने का जो है आपके सबसे ज्यादा जो जो कंपनी बना रही है उसे वो आपके है वैकॉम। वैकॉम नाम की कंपनी डिजिटाइजिंग टैबलेट का मेन मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल में क्या है कि देखो इसके आपके डायग्राम से ही पता चल रहा है, इसमें एक बॉल होती है और इस बॉल को हम अपनी फिंगर से कंट्रोल कर सकते हैं, और जिस डायरेक्शन में हम बॉल को आपके रोटेट करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारे स्क्रीन पर क्या होता है हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उसके उसी डायरेक्शन में हमारा कर्सर मूव करता है। ये आपके ये जो ट्रैक बॉल है ये आपके वीडियो गेम खेलने में काम में आता है। आपने देखा होगा वीडियो गेम्स में आपके ये काम आता है। उसके बाद जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि आपके वीडियो गेम में खेलने के काम में आता है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो भी पोजीशन है उसको इंडिकेट कर सकते हैं। हाँ,
इसके देखिए ये तो नॉर्मल से थे, अब कुछ आपके इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो कॉमन थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस है, एडवांस पिक डिवाइस बोलते हैं जिन्हें, ये है, इनको आपके क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। किसका माइक ऑन है बेटा? माइक प्लीज बंद कर दो। हाँ, तो फर्स्ट है आपके लाइट पेन। लाइट पेन पिक डिवाइस है ये। पिक डिवाइस क्या है आपके कि स्क्रीन पर ये सारे पिक डिवाइस है जो भी अब आगे पढ़ेंगे। पिक डिवाइस आपके क्या होते हैं, जो भी आपकी स्क्रीन है उस स्क्रीन को सिलेक्ट करने के लिए, उस स्क्रीन पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसे आप डायरेक्ट उसे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हम पिक डिवाइस का यूज करते हैं। तो पिक डिवाइस में सबसे पहला है आपके लाइट पेन। लाइट पेन आपके एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि आपकी क्या है, सीधा उससे आप स्क्रीन पर लिख सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो उस पेन से। उस ये जो, और ये आपकी CRT मॉनिटर पे काम करता है, LCD मॉनिटर पे काम नहीं करता है। जो लाइट पेन है CRT मॉनिटर पे ही काम करेगा, आपके उस पे काम नहीं करेगा, LCD पे काम नहीं करता है ये। और देन उसके बाद आपके ये भी वही आर्किटेक्चर या इंजीनियर होते हैं उनके लिए वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके टच स्क्रीन। ये लीजिए, टच स्क्रीन तो आपने यूज किया हुआ है, आप यूज करते हैं। यस यस, हाँ, जॉयस्टिक का और ट्रैक बॉल का आप कह सकते हो कि सेम ही है, कि आप ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक दोनों को वीडियो गेम में खेलने के लिए ही यूज करते हो। CRT का मतलब, हाँ जी, कैथोड रे। एक मिनट, कौन है? कार्तिक बेटा आप म्यूट करो। फरहान म्यूट। हाँ जी, तो टच स्क्रीन आपके ऐसा इनपुट डिवाइस है जो पिक डिवाइस है जिसमें कि हम स्क्रीन पर डायरेक्ट टच करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे हम फंक्शन। इसका मेन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे नॉन एग्जांपल है आपका ATM। ATM पे जाते हो आप तो सिंपली आप अपनी फिंगर से टच करके कोई भी जो फंक्शन है वो आप अप्लाई कर सकते हो कंप्यूटर पे। इसी तरह से आज देखते हो जो मेट्रो स्टेशन पे जब मेट्रो कार्ड पे या फिर आप टोकन लेते हो, जो वहां पे अगर टोकन जो मशीन लगी है उस मशीन में भी आप टच करके अपने प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कितनी टिकट लेनी है, फिर उसको क्लिक करके देन आप मनी इंसर्ट करके अपना टिकट ले सकते हो। और इसी आजकल तो भाई टच स्क्रीन आपके लैपटॉप कंप्यूटर भी आ रहे हैं और आपका मोबाइल भी है। आपका मोबाइल भी एक टच स्क्रीन है, आप अपने मोबाइल पे टच करके, हाँ जी, सारे आईफोन क्या सिंपल मोबाइल फोन भी आपके टच स्क्रीन है, उस पर आप टच ही तो करते अपने फिंगर से, देन सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते। तो ये आपकी टच स्क्रीन है। तो ये भी आपकी क्या है कि जो टच स्क्रीन है उससे हम केवल टच करके ही अपने कंप्यूटर में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उसके बाद आपके आता है, ये तो थे पिक डिवाइस। देखो ये यूजर नाम से किसने लॉगिन किया आज पे? अगर आपको नहीं पढ़ना तो प्लीज आप चले जाइए, बट यहाँ दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। एक तो आप अपने रियल नेम से लॉगिन करो, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। बेटा टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस कैसे हो सकती है? टच स्क्रीन से केवल हम हमारे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उससे टच स्क्रीन से आउटपुट क्या ले रहे हैं हमने? आप सोच रहे हो कि हमें टिकट मिल गई या फिर आपने पैसे निकाल लिए तो आउटपुट डिवाइस हो गए, नहीं।